12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। स्कूल आवंटन की आस को लेकर के 6,470 पदों के अंतर्गत चयनित शिक्षक साथी लगातार इको गार्डन पहुंच रहे हैं। और साथियों, शिक्षा मंत्री से मुलाकात करने को लेकर के आप सभी को पता है ये विशेष अभियान रखा गया है और शिक्षा मंत्री जी के साथ साथ कई सारे अन्य मंत्रियों से मिल करके, विभागीय अधिकारियों से मिल करके स्कूल आवंटन की दिशा में कार्य करने को लेकर के प्रयास किया जाएगा। और साथियों, ये प्रयास कहीं ना कहीं जल्द सफल हो, इसके लिए ये प्रयास किया जाना अति आवश्यक भी है। और ये कुछ तस्वीरें साथियों इको गार्डन से आ रही हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो चयनित साथी हैं लगातार जो है इको गार्डन पहुंच रहे हैं। और साथियों, विशेष तौर पर जो है प्रयास किया जा रहा है और ये प्रयास जो है अब आप सभी को पता है अर्पिता एंड टीम के माध्यम से किया जा रहा है और आह्वान किया गया है कि सभी चयनित जरूर पहुंचे। और ये विशेष जो ज्ञापन अभियान है स्पष्ट तौर पर जो है डायरेक्ट माननीय शिक्षा मंत्री जी को, विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर मिल करके दिया जाएगा। क्योंकि साथियों, जो पहले ज्ञापन अभियान चलाया गया आप सभी को पता है, उस ज्ञापन अभियान में आपके मंत्रीगणों द्वारा, सांसदों द्वारा इस ज्ञापन को प्रेषित कराना, फोनिक वार्ता कराना, ये आप सभी ने पहले कर लिया है। अब डायरेक्ट फेस टू फेस का ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द अधिकारियों से मिला जाएगा और सबसे पहले बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिला जाएगा और ये जाना जाएगा आखिर क्या कुछ दिशा निर्देश उनके माध्यम से निकल कर आ रहे हैं आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में। क्योंकि आपने देखा है जब भी फोनिक वार्ता कराई गई है निष्कर्ष यही निकला है कि भर्ती पर कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक आपने देखा है कि स्कूल आवंटन को लेकर के 1 महीने से ज़्यादा समय पूर्ण हो चुका है और कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। और साथियों, इसके लिए विशेष तौर पर यह भी अपील की जाएगी अगर मामला कोर्ट से निस्तारित होने के बाद ही स्कूल आवंटन होगा तो उसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए, जल्द से जल्द अर्जेंसी लगा करके इस केस की सुनवाई कराई जानी चाहिए। स्पष्ट रूप से ये प्रयास किया जाना अति आवश्यक है और इसके लिए कहीं ना कहीं टीम ने अपना प्रयास और आगे जारी रखा है। फिलहाल साथियों, हम उन तमाम जो हमारे चयनित साथी हैं उनकी जो टीम्स है उनसे प्रयास को लेकर के एक बार फिर से जो है कहीं ना कहीं आह्वान किया जाता है जो टीमें हैं वो एक बार फिर से एकजुटता दिखाएं। जिस कार्यक्रम को लेकर के कुछ संशय की स्थितियां थी, आखिरकार वो कार्यक्रम आज संपन्न हो चुका है। और साथियों, आप सभी को पता है अब आगे आप सभी को एकजुट होकर के प्रयास करना पड़ेगा। ना यहाँ पर आपको 16 जनपद की ओर देखना है, ना ही 51 जनपद की ओर देखना है, सभी को एक संयुक्त रूप से प्रयास करना ही पड़ेगा। क्योंकि साथियों, अभी स्कूल आवंटन के अलावा आप सभी लोगों के पास दूसरा विकल्प नहीं है। और इसी उम्मीद में सभी डिस्ट्रिक्ट के चयनित साथी पहुंचे हैं कि जो हमारी टीम्स हैं एक ऐसा प्रयास करेंगी जिससे जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो सकेगा। और जो उन्होंने प्रयास स्टार्ट किया है टीम्स ने, कहीं ना कहीं वो जल्द से जल्द फलीभूत हो, इसके लिए प्रयास करना आप सभी की जो है जिम्मेदारी भी है। क्योंकि साथियों, जिस प्रकार आपने देखा है काउंसलिंग को लेकर के जिस प्रकार आप सभी ने प्रयास किया है, यहाँ पर भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। और इको गार्डन जाने का अर्थ यही है, अगर आपको 1 से 2 दिन का समय देना भी पड़ता है तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग दे भी सकते हैं। क्योंकि अन्य शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो वो साथी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पर उसके लिए चीज़ें हो रही हैं। हालांकि साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, जिस हम जूनियर एडेड भर्ती की बात कर रहे हैं कि साथी गए हैं, उनकी मुलाकात जो है अपर सचिव से हुई है फिलहाल साथियों, आप सभी ने जो प्रयास किया है, चयनित जो है कुछ गतिरोध के कारण आज लेट पहुंच रहे हैं, लेकिन कल ये प्रयास किया जाएगा शिक्षा मंत्री जी से लेकर के अन्य अधिकारियों से मिला जाए और स्पष्ट तौर पर ये स्पष्टीकरण निकल कर सामने आए कि आखिर दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी हो रहा है और इसके परिपेक्ष को लेकर के जो भी उचित निर्णय है जल्द से जल्द विभाग के माध्यम से लिया जाए। अगर शासन स्तर से लिया जाना है तो शासन स्तर से लिया जाए। फिलहाल जो है 6,470 पदों के सापेक्ष जो चयनित शिक्षक साथी हैं उनका जल्द से जल्द जो है आवंटन किया जाए और स्पष्ट तौर पर उनको जो है अंतिम रूप से चयन उनका प्रदान किया जाए। अब साथियों, ये सभी चीज़ें स्पष्ट करने का एक ही उद्देश्य है, जितने भी साथी अभी नहीं पहुंचे हों प्रयास करें जल्द से जल्द पहुंचे और स्पष्ट तौर पर जो है शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात जरूर करें। क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है शिक्षा मंत्री जी से एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर स्थितियाँ क्या हैं और डायरेक्ट उनको ज्ञापन दिया जाएगा। यानी साथियों, जो ज्ञापन आप पहले दे रहे थे किसी जो है मंत्री जी के द्वारा, सांसद जी के द्वारा, अब वो डायरेक्ट जो है अधिकारियों को दिया जाएगा और स्पष्ट तौर पर जो है शिक्षा मंत्री जी को दिया जाएगा। हो सकेगा तो अन्य से भी कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने का प्रयास किया जाएगा और ये शांतिपूर्वक कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से ऐसा प्रयास नहीं किया जाएगा जिससे आप चयनितों के लेकर के कोई स्थितियां ऐसी स्पष्ट हों जो नकारात्मक प्रभाव डाले। फिलहाल ये सभी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं और इनको लेकर के प्रयास ही किया जा रहा है। तो जो साथी पहुंचेंगे कल विशेष तौर पर ये पता चलेगा माननीय शिक्षा मंत्री जी के अलावा अन्य क्या क्या स्थितियां रहने वाली हैं। तो सारे साथी वहाँ पर लगातार जो है पहुँच रहे हैं, आपने देखा भी है, और भी साथी वहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी से स्पष्ट किया गया कि सभी साथी इको गार्डन पहुँचेंगे। अब साथियों, आज की जो आपकी सुनवाई थी जिनको लेकर के हमने
पहले डिस्कस किया था साथियों। क्या कुछ सुनवाई के बाद अपडेट आ रही, सभी को अवगत करा दें। ओपन टू ऑल जो आपका सेकंड काउंसलिंग प्रोसेस हुआ है उसको लेकर के साथियों के द्वारा जो अचयनित है उनके द्वारा केस किए गए हैं, आप सभी को पता है। हम उन केसों पर बात करने वाले हैं। आज की सुनवाई में क्या हुआ ये भी आपको अवगत कराने वाले हैं। साथियों यहाँ पर काज लिस्ट में आप देख रहे हैं 420 नंबर जो एडिशनल की थी उसमें सुनवाई आपकी लगी हुई थी। साथियों ये आपकी याचिका थी जो आपकी रिट 221/2024 निधि शुक्ला एंड आदर्श वाली याचिका थी, जिसके बारे में हमने आपको अवगत कराया और फिर अवगत कराएंगे आदेश में क्या इंगित किया गया था। इसके अलावा साथियों एक और याचिका थी जो प्रवीण मिश्रा वाली थी, उसकी भी कहीं ना कहीं बात की गई थी। इस याचिका के साथ सुनवाई को सूचीबद्ध किया जाएगा। और इसके अलावा इसके साथ और टैग याचिकाएं हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर रिट ए 824/2024 और रिट 841/2024, ये दोनों आप देख रहे हैं। यहाँ पर चंद्रकली मौर्य और विनीत कुमार सिंह की भी याचिकाएं इसी से कनेक्टेड हैं। तो साथियों आज की सुनवाई को लेकर के क्या स्थिति रही, तो साथियों आपको अवगत करा दे आज केस पास ओवर हुए हैं, क्योंकि साथियों 47 फ्रेश केस के बाद आप सभी के 300 से स्टार्ट हुए एडिशनल में केवल और केवल 353 के आसपास तक ही केस की सुनवाई हो सकी है और आपका केस 420 नंबर पर ये लगा हुआ था। तो कोर्ट से यही अपडेट है, केस को पास ओवर होगा। अब अगली डेट देखने को मिलेगी। आज किसी भी तरीके से कोई सुनवाई संपन्न नहीं हुई है। साथियों ये पिछला आदेश आपका 221/2022 जो निधि शुक्ला व अन्य की याचिका है, जिसमें आपने सभी ने पहले भी हमने आपको अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यहाँ पर जिक्र किया गया है और स्पष्ट तौर पर जो दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट के आदेश में निकल कर आए थे अर्चना राय वाली याचिका में, उसमें स्पष्ट किया गया है कि 8/1/2024 द्वारा पहले ही जो है निर्देश दिया गया है जो पद रिक्त है उन्हें भरा नहीं जाएगा और पार्टियों द्वारा यथास्थिति बरकरार रखी जाएगी। इसी चीज़ को क्लेरिफाई करने को लेकर के कहीं ना कहीं चयनितों ने अपना यह प्रयास स्टार्ट किया है। दूसरी तरफ तीसरे नंबर पॉइंट में लिखा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया उपरोक्त अंतिम संरक्षण वर्तमान याचिकाओं पर भी लागू है, ये स्पष्ट किया गया है। तो साथियों सुनवाई 19 तारीख को सूचीबद्ध की गई थी, देख सकते हैं। तो साथियों यहाँ पर भी स्पष्ट हो रहा है कि अब केस जो है पास ओवर हो चुका है। तो स्पष्ट हो रहा है कि ये केस पास ओवर हुआ है। दूसरी तरफ साथियों ये प्रवीण मिश्रा वाली याचिका है जिसकी हमने जिक्र किया है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो है कहीं ना कहीं 1 से 3 के लिए विद्वान राज्य वकील की बात की गई है, सुना गया, विपक्षी पार्टियों की बात की गई है और 11 से 20 को नोटिस जारी किया गया है, इसकी बात की गई है और इसकी सुनवाई बताया गया था जो आपके 221 है उसके साथ सूचीबद्ध करें, ये स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था। फिलहाल साथियों दोनों केसों की आज सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि दोनों एक साथ टैग करके सुनवाई की स्थिति पर विचार किया जाना था। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके जो 12,460 शिक्षक भर्ती 6,470 पदों के परपेज को लेकर के हैं। साथियों निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और अहम निष्कर्ष का दिन कल हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता है कल जो भी साथी पहुंच रहे हैं चयनितों के लिए स्पष्ट दिन होने वाला है और एक विशेष तौर पर कार्य किया जाएगा। फिलहाल साथियों आशा की जाती है कि टीम्स के माध्यम से ऐसा प्रयास किया जाएगा और सभी टीम्स के यही प्रयास किया जाएगा कि सभी एकजुट होकर के फिर से प्रयास करेंगी कि स्कूल आवंटन जल्द से जल्द सुनिश्चित हो सके। किसी भी आरोप प्रत्यारोप या अन्य चीज़ों से बच करके आप सभी को एकजुट होकर के प्रयास करना है जिससे जल्द से जल्द आपका स्कूल आवंटन हो सके। क्योंकि साथियों फरवरी मंथ आप सभी लोगों के लिए हमने कई बार अवगत कराया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस समय का सदुपयोग करना सभी चयनित टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रयास किया जा सकता है क्योंकि आप सभी को पता है नियुक्ति देने का कार्य सरकार का है, तो हम प्रयास कर सकते हैं सरकार को स्पष्ट तौर पर इस बात को लेकर के आग्रह कर सकते हैं कि इस पर निर्णय लिया जाए और जल्द से जल्द स्थितियां स्पष्ट की जाए। तो आशा की जाती है जो हमारे साथी पहुंचे हैं, जो हमारी चयनितों की टीम्स हैं, जो लगातार कार्य कर रही हैं, लगातार कोर्ट से लेकर के अभी तक की जो प्रयास उन्होंने किए हैं आगे वो भी ये प्रयास करें जिससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है निष्कर्ष निकलकर सामने आ सके, जिससे आप सभी का ये प्रयास सफलता की ओर बढ़ता जाए और आपका स्कूल आवंटन हो सके। तो आशा करते हैं कल अच्छे और महत्वपूर्ण निष्कर्ष देखने को मिलेंगे कि जो विभागीय मीटिंग होगी या माननीय शिक्षा मंत्री जी से जो मीटिंग का प्रयास किया जाएगा उससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, ये सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। फिलहाल साथियों जो भी महत्वपूर्ण सूचना आपके 12,460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में होगी हम वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आप सभी साथियों से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।